राहुल गांधी का ये रॉकस्टार अवतार कैसे पचा पाएगी बीजेपी? बीजेपी के लोग जो कहते हैं राहुल गांधी कहां हैं, क्या इन तस्वीरों को देखकर भी कह पाएंगे कि राहुल गांधी को कौन ही पूछता है? दोस्तों, देहरादून जिसके लिए कहा जाता है कि हाई फाई स्कूल्स है, उनकी नगरी है, वहां जब राहुल गांधी का ये रॉकस्टार अवतार देखा गया या फिर ये कह ले कि एक सेलिब्रिटी अवतार देखा गया तो बीजेपी के कई नेताओं के पसीने छूटने लाजमी है। दोस्तों, वो देहरादून जहां राहुल गांधी के कार्यक्रम को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया गया, वहां उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए किस कदर भीड़ और दोस्तों राहुल गांधी ने कैसे एक नेता से ज्यादा एक टीचर की तरह एक एक पॉइंट लोगों को समझाया, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। लेकिन ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ दोस्तों कि कोटा में कुछ दिन पहले जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम राहुल गांधी ने किया था, ठीक वैसे ही देहरादून में होने वाला था, लेकिन एंड वक्त में उनका वेन्यू जहां पर जिस मैदान में होने वाला था ये प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने इसका मुद्दा भी बनाया कि देखिए राहुल गांधी से बीजेपी इतना खौफ खाए बैठी है। बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद थी कि अब क्योंकि नया ग्राउंड है वहां पर फिर से लोगों की भीड़ जुट पाएगी कि नहीं जुट पाएगी, लेकिन ये सारी बातें हवा हवाई हो गई। जरा आप भीड़ देखिए दोस्तों, छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी को सुनने के लिए किस तरह की भीड़ उमड़ी है। और तो और राहुल गांधी जब इस भीड़ के बीच पहुंचे, उनका स्वागत किस तरह से हुआ और भीड़ किस तरह से उनको देखने के लिए उतावली थी, जरा देखिए। दोस्तों, जैसा कि शुरुआत से मैं आपको बता रही हूँ, जो कार्यक्रम है राहुल गांधी का छात्रों की गूंज, ये ना बाकी उनके पॉलिटिकल कार्यक्रमों से अलग है। इसमें वो बीजेपी का नाम नहीं लेते, सरकार का नाम नहीं लेते, इसमें वो शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं। और जो लुक एंड फील और वाइब भी है ना, बड़ा जेंजी, बड़ा इंस्टाग्रामेबल है। राहुल गांधी नॉर्मल अपनी टी शर्ट नहीं पहनते हैं, इसमें एक कैजुअल लुक में आते हैं, अंग्रेजी हिंदी में बात करते हैं। मोस्टली यहाँ पर जो भीड़ है वो युवाओं की है, मोस्टली युवा है, कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग या उनके पेरेंट्स और टीचर। और यही इस प्रोग्राम की खासियत है। टोटल जो मैदान है वो खचाखच भरा हुआ है और आने जाने की जो रास्ता है, आप देखिए यहाँ पर कितनी ज्यादा भीड़ है। इस बीच राहुल गांधी ने बहुत अलग अलग मुद्दों को बड़े होशियारी से और ईमानदारी से यहाँ पर छुआ। जैसे एक मैप उन्होंने दिखाया, इस मैप के जरिए, भारत के नक्शे के जरिए उन्होंने बताया कि पेपर लीक पूरे देश में किस तरह से हो रहा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अलग अलग शहरों में। आप देखिए, गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक कैसे पेपर लीक के कौन कौन सी जगह एपिसेंटर बन गया और कहां कहां कौन सा पेपर लीक हुआ है। इसके जरिए राहुल गांधी बताते हैं कि यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो समग्र बातचीत है, शिक्षा व्यवस्था की बातचीत है, केवल नीट की बातचीत नहीं है। इसके बाद वो ये बताते हैं कि पिछले 10 सालों में 152 पेपर लीक हुए हैं, 7.5 करोड़ छात्र प्रभावित हुए हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति को सजा नहीं मिली है। तो आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? दोस्तों, यहाँ पर बाकायदा पेपर का रेट कार्ड भी दिखाते हैं राहुल गांधी की नीट का पेपर अगर किसी को चाहिए तो 48 लाख में मिल जाएगा। IIT JEE का पेपर 2021 में लीक हुआ 15 लाख में, उत्तराखंड का पेपर 15 में, इसके अलावा बिहार टीचर्स वाला पेपर 18 में। मतलब देश के अलग अलग राज्यों के पेपर जो लीक हुए हैं, कितने में बिके, उसके जरिए राहुल गांधी बता रहे हैं कि पेपर लीक का जो है ये पूरा इस तरह का उद्योग चल रहा है कि इसका रेट कार्ड तय है। और इस बीच जो सबसे भावुक वीडियो थी दोस्तों, ये थी जिसमें वो एक पिता को गले लगा रहे थे। एक पिता यहाँ पर आए स्टेज में, वो रोते हुए बताते हैं कि उनकी बेटी कितनी खुश थी जब उन्होंने नीट का पेपर दिया और 3-4 दिन बाद पता चला कि पेपर कैंसिल हो गया, दोबारा होगा। और इस बात को सोच कर उनकी बेटी ने इतना डिप्रेस्ड वो हो गई कि अपनी जान दे दी। पिता यहाँ पर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, कहते हुए कि मैं अपनी बेटी के बिना जी नहीं पा रहा हूँ। जो आज मेरी बेटी के साथ हुआ, मेरे साथ जो हुआ, वो किसी दूसरे के साथ ना हो। मेरी बेटी आज मेरे यहाँ नहीं है तो वो ना हो ऐसा। Ultimate cost to a family of the stress of these exams, of the pain of these exams, is that the child themselves is no longer there. There are many children who have been forced to commit suicide for no fault of their own. There are many parents whose heart has been broken because of this system. जो मेरी बेटी रिया कुमारी, जिन्होंने 3 मई को पेपर देकर आई और खुश थी, फिर 2-4 दिन के बाद जब ये मैसेज आया कि पेपर लीक हो गया है, एनटीए जो ये पेपर कराती है, एनटीए के ऊपर वो बहुत नाराज हुई। उसने बोला कि पापा हम जाते हैं पेपर देने, तो हमारे लिए इतनी पाबंदियां हैं कि हम एक कान में टॉप
हाथ में धागा, ये सब नहीं लगाना है, चप्पल में जाना है, लेकिन ये लोग लीक कर देते हैं ऊपर से पेपर। ऐसा क्यों होता? मैं सर को यही बोलना चाहता हूँ कि सर ये शिक्षा प्रणाली जो भी है इसको थोड़ा सरल बनाइए। जो आज मेरी बेटी के साथ हुआ, मेरे साथ जो हुआ, वो किसी दूसरे के साथ ना हो। मेरी बेटी आज मेरे यहाँ नहीं है तो वो ना हो ऐसा। और आप संसद में आवाज उठाइए और ये न्याय दिलाइए सबको, ऐसा किसी बच्चे के साथ ना हो। मैं बस यही आपसे विनती करता हूँ सर। मेरी बेटी मुझे बहुत प्यारी थी, मैं नहीं रह पा रहा हूँ उसके बिना। We do not accept that our children have to go through this. We do not accept that our parents have to go through this. We do not accept that India has to go through this. दोस्तों कहते हैं ना, किसी अपने को खोने का दर्द वही जानता है जिसने खोया होता है। और जवान बच्चा चला जाए, जवान बच्चा, माँ बाप के लिए इससे बड़ी पीड़ा कोई नहीं होती। एक पिता के लिए सबसे भारी वजन जो होता है अपने बच्चे की अर्थी उठाना होता है। और वो जिस पिता ने किया है, आप उसको कोई भी दलील दे दीजिए, कोई भी जांच हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, कोई भी चीज उसके मन से इस भार को नहीं हटा सकती, कोई बदला भी नहीं हटा सकता। अगर किसी को जेल भी हो जाए ना तो भी उसके मन से एक करहा के आवाज निकलेगी, मेरा बच्चा कैसे वापस आएगा, मेरा बच्चा तो चला गया ना। एक बच्चा केवल बच्चा नहीं होता, माँ बाप के लिए पूरा एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट होती है। जब से पता चलता है कि बच्चा आने वाला है, तब से लेकर हर दिन जब तक माँ बाप जिंदा होता है ना, बच्चे को देखते हैं, मेरा बच्चा ये कर रहा है, मेरा बच्चा ये सोच रहा है, मेरा बच्चा ये चाह रहा है, और उनका बच्चा जान दे दे एक ऐसी चीज के लिए जिसमें मतलब उनकी कोई गलती नहीं है, बच्चे की कोई गलती नहीं है। आप कल्पना भी नहीं कर सकती कि माँ बाप के लिए पूरी जिंदगी मतलब एक जिंदा लाश की तरह जीने वाली बात हो गई है। हेल्पलेसनेस आप सोच भी नहीं सकते, और यहाँ पर वो दिखी है एक पिता की। दोस्तों इस बीच राहुल गांधी यहाँ पर ये भी बता रहे थे कि 5 साल में रोजाना 10 घंटे की तैयारी एक बच्चा करता है, औसतन 9 लाख रुपए खर्च करता है, उसका पूरा परिवार इसमें अपने आप को झोंक देता है, उसके बाद भी उनको क्या मिलता है? देखिए, हमने आज प्रॉब्लम डिफाइन की है, थोड़ा सा मैं सोल्यूशन के बारे में बोलना चाहता हूं। सबसे पहले जो हमारा टेस्टिंग सिस्टम है वो 20th सेंचुरी छोड़िए, वो 19th सेंचुरी का टेस्टिंग सिस्टम है। हमें सबसे पहले 21st सेंचुरी का टेस्टिंग सिस्टम चाहिए। इसका मतलब क्या है? आज का जो सिस्टम है वो एग्जामिनर सेंट्रिक, गवर्नमेंट सेंट्रिक, टेस्टिंग सेंट्रिक सिस्टम है। हम स्टूडेंट सेंट्रिक सिस्टम चाहते हैं। जो टेस्टिंग सिस्टम बने, आपके लिए बने, फ्लेक्सिबल सिस्टम हो, आपके लिए बने, आपके इंटरेस्ट का सिस्टम हो, सिक्योर क्वेश्चन बैंक हो और रैंडमाइज्ड क्वेश्चन पेपर हो। आजकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम क्वेश्चन पेपर को रैंडमाइज कर सकते हैं। एक ही हॉल में अलग अलग स्टूडेंट्स को रैंडमाइज पेपर दिया जा सकता है। डीमैट में, एसएटी में यह सिस्टम लागू किया जाता है और यह टेस्टेड सिस्टम है। दूसरी बात, हिंदुस्तान में सारे के सारे एग्जाम एक दिन होते हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, रैंडमाइज करें, तो हम एग्जाम को एक दिन नहीं मगर अनेक दिन पे दे सकते हैं। तो सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। रैंडमाइजेशन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम पेपर लीक को एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरी बात, जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए। शिक्षा की इंस्टीट्यूशंस पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या संगठन का कब्जा नहीं होना चाहिए। वाइस चांसलर्स एक संगठन के नहीं होने चाहिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो इंचार्ज हैं वो एक राजनीतिक संगठन के नहीं होने चाहिए।